मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूसीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चंचल बड़ाला। रीड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। उनमें से बहुत सारे प्रश्न उसी से संबंधित उसी अपठित गद्यांश में से ही लिए जाते हैं। उनमें संधि, समास, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप आदि से संबंधित प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम संधि से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं। संक्षिप्त विवरण में आपको इस पर संधि पढ़ दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद हैं, इन सभी विषय पर हम चर्चा करते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? यानी कुछ न कुछ एक नियम है जिसके अंतर्गत कोई ना कोई शब्द में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय। विद्यालय शब्द विद्या प्लस आलय। अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि विद्यालय, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? विद्यालय। अगर संधि युक्त शब्द को देखेंगे तो विद्या प्लस आलय, ये 2 वर्णों से मिला हुआ है, लेकिन जब हम उसको सही वर्ण लिखेंगे तो विद्यालय, यानी जो 2 आ है उसमें से हम एक ही आ दीर्घादेश करते हैं। तो यहाँ पर ये नियम लागू हुआ है, दीर्घादेश करने का नियम लागू हुआ है, इसलिए यहाँ पर संधि है। अब संधि के कितने भेद होते हैं, संधि किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या नियम होते हैं, इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के पुनः अनेक भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंड संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। स्वर संधि के 6 भेद हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो स्वर संधि पर ही है। हम स्वर के सारे जितने भेद हैं उन सभी का विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे स्वर संधि में क्या होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में स्वर का स्वर से ही मेल होता है। तो जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। जहाँ स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, और जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है वहाँ पर विसर्ग संधि है। तो आज हम स्वर संधि, इस स्वर संधि के 6 जो भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंड, अयादि और पूर्व रूप, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि में क्या होता है, यदि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद क्या होता है, जो प्लस के पहले वाला है उसको हम पूर्व पद कहेंगे, और उत्तर पद किसे कहेंगे, जो प्लस के बाद वाला है उसको हम उत्तर पद कहेंगे। तो प्लस के पहले वाले और प्लस के बाद वाले उसको उत्तर पद भी कहते हैं बाद वाले को, और उसको द्वितीय पद भी कहते हैं। तो यदि पूर्व पद और उत्तर पदों में समान स्वर वर्ण हो तो पूर्व पद के अंतिम स्वर और उत्तर पद के प्रथम स्वर को दीर्घ हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय शब्द बना। अब हिम में आने वाला म में से जो अ आ रहा है और आलय का आ रहा है, तो यह हिम में म अ साउंड, आ, इन दोनों में से दीर्घ वर्ण कौन सा है, आ। तो अ और आ, इन दोनों में से आ दीर्घादेश करेंगे तो हिमालय शब्द बनेगा। यानी यहाँ पर अ और आ दोनों ही स्वर नहीं आ रहे हैं, दोनों की जगह सिर्फ आ स्वर आ रहा है माँ में। ये माँ के आ स्वर को हमने दीर्घादेश करके इसको आ स्वर लिया है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि में अनेक नियम होते हैं। जैसे अ प्लस अ है तो भी आ बन जाएगा, ई प्लस ई है तो बड़ी ई बन जाएगी। यानी ये नियम जो है सिर्फ अ और आ के लिए नहीं है, छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो भी बड़ी ई हो जाती है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी छोटा वर्ण और बड़ा वर्ण समान वर्ण होना चाहिए। समान कैसे हुआ, जैसे अ से समान आ है, ई से समान ई है, ऊ से समान ऊ है। तो जब ये छोटे और बड़े दोनों ही वर्ण मिलते हैं तो उसी का दीर्घादेश कर दिया जाता है, उसी का दीर्घ रूप वहाँ पर कर दिया जाता है। तो हिमालय में क्या हो रहा था, हिम का अ और आलय का आ, इन दोनों को मिला करके आ वर्ण बना दिया, इसीलिए हमारे यहाँ पर हिमालय वर्ण संधि के उपरांत बना। इसी तरह से आ प्लस आ अगर मिलता है तो भी आ हो जाएगा, यानी बड़ा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा ही होगा, छोटा और बड़ा वर्ण मिलेगा तो भी बड़ा ही होगा। ये दीर्घ संधि कहलाती है। यानी दीर्घ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा वर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि को हम कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रातः काले भानुदय भवति, यहाँ जो शब्द दिया गया है भानुदय, भानुदय की संधि हो जाएगी भानु प्लस उदय। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है भानुदय, भानु में ऊ और उदय का ऊ, ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा, इसलिए भानुदय में यहाँ पर भानुदय की जो मात्रा है वहाँ पर दीर्घ हुई, ऊ की मात्रा यहाँ पर दीर्घ हुई।
इसी तरह से हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, विद्यार्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, ये वाला। विद्यार्थी में विद्या का आ और अर्थी, यहाँ पर विद्या का आ और अर्थी का आ प्लस अ को दीर्घादेश आ हो जाएगा। यहाँ पर आ, यहाँ पर आ प्लस अ, इसका भी दीर्घादेश जो है वो आ ही बनेगा। आ प्लस अ इक्वल्स टू आ, इसलिए विद्यार्थी शब्द बना। यहाँ पर आ की मात्रा आई है, यहाँ पर अ की मात्रा आई है, लेकिन अ की मात्रा होने पर भी उसको दीर्घादेश किया गया, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी शब्द बना। नेक्स्ट एक अन्य उदाहरण से देखते हैं हम इसको, कविशः। कविशः का संधि विच्छेद हो जाएगा कवि प्लस ईशः। कवि में छोटे ई की मात्रा आ रही है और ईशः में बड़े ई की मात्रा आ रही है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई, इन दोनों को भी दीर्घादेश ई हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कविशः शब्द बनेगा। नेक्स्ट उदाहरण है इसी के दीर्घ संधि के, अद्य प्लस अहम। अद्य का देखिए, अद्य में से अ और अहम का अ, इन दोनों ही अवर्ण और अवर्ण को भी दीर्घादेश होकर के क्या बनेगा, आ। तो यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में आ मात्रा जो आ रही है वो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, अद्याहम। तो यहाँ पर अद्याहम शब्द जो है ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। अ और अ इन दोनों को मिलाकर के आ वर्ण हुआ, इसीलिए यहाँ पर अद्याहम शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है। सुधाकर, अब सुधाकर में इसका विच्छेद हो जाएगा सुधा प्लस आकरः। अब यहाँ पर देखिए, सुधा प्लस आकरः भी है और सुधा प्लस आकारः भी है, लेकिन हमारा जो संधि विच्छेद है वो आकरः, सुधाकरः है, इसलिए यहाँ पर आकारः शब्द सही नहीं होगा। सुधा प्लस आकरः, सुधा में से निकलने वाला आ और आकरः का आ, इन दोनों आ को मिला करके भी आ दीर्घादेश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, आ प्लस आ इक्वल्स टू आ। चलिए, ये सारे उदाहरण हुए हमारे दीर्घ संधि के। अब हम नेक्स्ट संधि देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि में क्या नियम है, गुण संधि क्या कहती है। गुण संधि में यदि ऋस्व या दीर्घ यानी छोटा वर्ण और बड़ा वर्ण अ और आ के बाद में ऋस्व या दीर्घ ई और ई आए तो उससे ए आदेश होता है। इसी तरह से अ और आ के बाद में अगर उ और ओ आता है तो उसको ओ आदेश हो जाता है। फिर री और री आता है तो उसको अर आदेश हो जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि में प्रथम पद के अंत में अ और आ वर्ण ही होने चाहिए। इसके बाद में जितने वर्ण आते हैं वो ये 3 कंडीशंस बताइए। इसके बाद में अगर ई और ई आता है तो उसको ए आदेश बना दिया जाता है। उसके बाद में उ और ऊ आता है तो उसको ओ बना दिया जाता है। और अ और आ के बाद में अगर री और बड़ी री, इन दोनों के आने पर उसको अर आदेश हो जाता है। एक उदाहरण है महेश्वर। महेश्वर में महा प्लस ईश्वर, महा में से आने वाला आ और ईश्वर का ई। हमारी इसमें कंडीशन क्या थी कि प्रथम पद के अंत में अ और आ आना चाहिए, तो यहाँ पर अ और आ है, महा आ वर्ण है इसमें। और सेकंड कंडीशन बताई थी कि ई और ई होना चाहिए द्वितीय पद में, तो हमारे पास में बड़ी ई है, तो आ और ई इन दोनों के आने पर उसको क्या आदेश हो जाता है, ए आदेश हो जाता है। तो ये ए की मात्रा लग गई। ए की मात्रा कहाँ से आई थी, इसका आ लिया, इसका ई लिया, इन दोनों वर्णों के मेल से उसको ई ए आदेश हुआ, इसीलिए महेश्वर शब्द बना। संधि विच्छेद जब हमने किया तो उसमें आ रहा था, उसके द्वितीय जो पद के प्रथम में ई आ रहा था, लेकिन इन दोनों वर्णों के मेल से उसको ए आदेश कर दिया, इसीलिए महेश्वर शब्द बना। इसके बाद में हम इसका एक द्वितीय एग्जाम्पल है, इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, गणेशः। गणेश शब्द की सही संधि होगी गण प्लस ईशः। गण प्लस ईशः इक्वल्स टू गणेशः। अब देखते हैं कि जो इसमें गुण संधि का नियम दिया है क्या वो इस पे अप्लाई हो रहा है। गण में से अ निकला, गण लास्ट का जो स्वर आ रहा है, जो साउंड आ रहा है उसका न में अ स्वर आ रहा है। ईशः का ई आ रहा है, इसमें बड़ी ई, छोटी या बड़ी ई दोनों ही हो सकती है। आगे आने वाला जो वर्ड है वो अ या आ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अ प्लस ई इक्वल्स टू ए, ये हमारा नियम कह रहा था कि जब प्रथम पद में अ या आ हो तो है हमारे पास में गण में अ, द्वितीय पद में ई या ई होने पर उसको ए आदेश कर दिया जाता है, तो हमारे पास में ई भी है, तो अ और बड़ी ई इन दोनों के मेल से उसको ए आदेश हुआ, इसीलिए गण प्लस ईशः का सही संधियुक्त शब्द जो है वो गणेशः बना। नेक्स्ट देखते हैं वनोत्सव। वन प्लस उत्सवः, वन उत्सव, ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। वन में से अ निकला, इसमें से अ साउंड निकला,
और उत्सव का उ। अ प्लस उ को क्या आदेश हो रहा था यहाँ पर? हमारा नियम जो है उसमें कह रहा था कि प्रथम पद के अंत में अ और आ होने चाहिए और उसके बाद में उ या उ आने पर तो उत्सव का उ और वन का अ प्लस उ मिलकर के इसको इक्वल्स टू ओ बना दिया जाता है। तो ये यहाँ वन का अ लिया हमने, उत्सव का उ लिया, इन दोनों के मेल पर ओ आदेश हुआ, इसीलिए हमारे यहाँ पर शब्द बना वनोत्सव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य में अ साउंड आता है लास्ट में, उदय का उ, तो अ और उ को मिला करके सूर्योदय शब्द बना। तो ये हमारी गुण संधि के नियमानुसार अ प्लस उ को ओ आदेश होकर के ये हमारा गुण संधि पूर्ण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि का मतलब अपने आप में होता है कि बड़ा बड़ा वर्ण क्या होगा कि यदि अ और आ के बाद में यहाँ पर प्रथम वर्ण की बात की गई है, प्रथम पद के अंतिम स्वर की बात की गई है कि प्रथम पद के अंतिम स्वर में अ अथवा आ और जो द्वितीय पद है उसमें ए अथवा आई हो तो उनके स्थान पर क्रमशः आई हो जाएगा और अ और आ के बाद में ओ या आओ आने पर उसको आओ आदेश हो जाएगा। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम इसको देखते हैं। अद्य, इसमें से अ साउंड निकल रहा है, ए में ए, तो वृद्धि संधि का जो नियम है वह यह कहता है कि प्रथम पद के अंत में अ या आ, इन दोनों में से कोई एक स्वर होना चाहिए। द्वितीय पद के प्रथम में ए या आई, इन दोनों में से कोई एक स्वर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ही स्वर मिल जाते हैं तो इसके स्थान पर उसी को उसका दीर्घादेश यानी ए के स्थान पर हम उसको आई बना देंगे और ओ के स्थान पर हम उसको आओ बना देंगे। इन दोनों में प्रथम पद के अंत में अ या आ ही होना चाहिए। द्वितीय जो पद है उसमें ए या आई, ये एक ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन इसमें ओ या आओ, इन दोनों पदों में से कोई भी एक पद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे इस नियम के अनुसार यहाँ पर अ है, द्वितीय जो पद है, द्वितीय पद का प्रथम जो वर्ण है वो ए है, तो अ और ए इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पर आई आदेश हुआ, इसलिए अध्येव शब्द बना। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं तदेव। तदेव, इस उदाहरण में इसका संधि विच्छेद तो हो जाएगा तदा प्लस एव। तदा में से आ साउंड निकल रहा है, तदा जो लास्ट जो साउंड वर्ड है वो आ। एव, एव में तदा प्लस एव, ये इसका सही आंसर है ग। तदा प्लस एव, तदा प्लस एव में आ प्लस ए मिला करके आई आदेश हो जाएगा, इसीलिए तदेव शब्द बना। नेक्स्ट है विद्योत्सुक्यम। विद्योत्सुक्यम शब्द जो है विद्या प्लस औत्सुक्यम, ये इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम पद की इसमें आ निकल रहा है, द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ है, आ और ओ मिला करके उसी का दीर्घादेश आओ शब्द बन जाएगा, क्योंकि हमारे नियम के अनुसार प्रथम पद के अंत में आ, यहाँ पर है आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में या तो ओ हो या आओ हो, इन दोनों ही चीज़ों के मिलने पर उसी वर्ण का दीर्घादेश होता है। मतलब अगर यहाँ पर ओ है तो उसको आओ हो जाएगा, अगर यहाँ पर ए है तो उसको आई बन जाएगा। यहाँ पर जिस तरह का वर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अ और आ इन दोनों में से ही एक वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पर या तो ओ है या फिर ए है, अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ण है तो उसको उसी का दीर्घादेश होता है। ओ है तो आओ हो जाएगा, ए है तो आई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर विद्या प्लस औत्सुक्यम का विद्योत्सुक्यम बना। नेक्स्ट है सदैव। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। सदा प्लस एव में आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है, इन दोनों वर्णों के मेल से आई आदेश हुआ, इसलिए सदैव शब्द बना। नेक्स्ट देखते हैं हम यण संधि। स्वर संधि का ही नेक्स्ट पार्ट है यण संधि। यण संधि का नियम क्या कहता है? चलिए, यदि ई उ री और री ये कुछ स्वर वर्ण है, यदि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री या री इनमें से कोई भी स्वर हो प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में इन स्वरों में से कोई भी स्वर हो और द्वितीय पद में इनके समान नहीं होना चाहिए, असमान स्वर के बाद में असमान स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। कैसे होगा? ये प्लस के पहले वाला वर्ण है और ये प्लस के बाद वाला वर्ण है। प्लस के पहले इन सारे स्वरों में से कोई ना कोई एक स्वर होना चाहिए और इसके बाद में प्लस के बाद में वापस वो का वो स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऊ है तो यहाँ पर फिर से ऊ नहीं होना चाहिए, असमान, इसी के समान यहाँ पर वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यानी अगर यहाँ पर ई है और यहाँ पर कोई दूसरा स्वर है, असमान स्वर है, तो क्या होगा? ई को य आदेश हो जाएगा, ऊ को व आदेश हो जाएगा,
री को र आदेश हो जाएगा और री को ल आदेश हो जाएगा। ये 4 कंडीशन रखी है कि ई को य, उ को व, री को र और री को ल। ये सारे के सारे इसके नियम है कि यण संधि में ये स्वर आने पर इनको ये आदेश हो जाते हैं। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। इति प्लस उक्त्वा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं इति प्लस उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपको इसको संधि युक्त शब्द देखना है। इति प्लस उक्त्वा, इसका बनने वाला शब्द क्या होगा? अगर यहाँ पर ई आ रही है और यहाँ पर ई से अलग कोई अगर स्वर आ रहा है तो यहाँ पर इति का ई और उक्त्वा का उ, ई को हमने यह आदेश किया और उक्त्वा की जो मात्रा उ है वो उसमें लग गया, तो इति उक्त्वा ये शब्द बना। इति प्लस उक्त्वा, इसका ई होने पर ई को यह आदेश हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यह हो गया। पीछे जो स्वर होता है वो उसी के अंदर लग जाता है, तो इति प्लस उक्त्वा का सही विच्छेद इत्युक्त्वा बना, क्योंकि ई आने पर उसको यह आदेश हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वध्वाशयः। वध्वाशय का वधु प्लस आशय, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उ आने पर उसको वह आदेश कर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उ के स्थान पर वह आदेश करने पर वध्वाशय ये शब्द बना। नेक्स्ट है पित्रादेश। पित्रादेश का संधि विच्छेद होता है पितृ प्लस आदेश। ये नेक्स्ट है पितृ प्लस आदेश। पितृ प्लस आदेश में री को र आदेश हो जाएगा, यहाँ पर री की मात्रा है उसको र आदेश हुआ, इसको समझते हैं पितृ प्लस आदेश। यहाँ पर पितृ का री है और री को र आदेश हो जाता है, यण संधि के नियम के अनुसार इसको र आदेश हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास में पितृ ये पी है, फिर त है और री को हमने र आदेश किया, लेकिन यहाँ पर त प्लस र ये दोनों ही संयुक्त वर्ण है, तो इसको हमने त्र बना दिया, क्योंकि त और र मिलकर के संयुक्त वर्ण त्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर पितृ, क्योंकि पितृ का री को र आदेश करने पर त और र मिलकर के हमने यहाँ पर त्र बना दिया और आदेश का ये जो आ है वो इसमें मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से ये मात्राएं पित्रादेश, पित्रादेश शब्द बना, पितृ प्लस आदेश, इस वर्ण का विच्छेद किया तो पितृ प्लस आदेश, त और र को संयुक्त वर्ण बनाया हमने त्र, और जो आ की मात्रा थी वो त्र में लग गई, इसलिए त्रा बन गया, और देश शब्द जो था वो पुनः वैसा का वैसा उसमें लगा दिया गया। तो ये थे यण संधि के उदाहरण। यण संधि में सिर्फ 4 वर्ण है। क्या कहते हैं 4 वर्ण? कि ई को य आदेश किया जाता है, उ को व आदेश किया जाता है, री को र आदेश किया जाता है और री के स्थान पर ल आदेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्वर संधि का ही दूसरा जो भाग है, अयादि संधि। ये अयादि संधि कहती है कि इसमें 4 वर्ण है। यदि प्रथम पद के अंत में ए, ओ, आई और औ इन 4 वर्णों के होने पर और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर हो, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन अप्लाई हुई है कि यहाँ पर भी समान स्वर नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न कोई भी स्वर होना चाहिए। जैसे ए है, ए के बाद में कोई भी दूसरा स्वर आ सकता है, लेकिन ए पुनः नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है ओ के बाद में नेक्स्ट कोई भी वर्ण होना चाहिए, लेकिन ओ पुनः नहीं आना चाहिए। तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ए को आए, ओ को आव, आई को आए और औ को आव आदेश हो जाता है। ठीक है, इसमें ये 4 वर्ण है, इन चारों को आए, आए, अव और आव, ये चारों के चारों आदेश हो जाते हैं। ए को आए, ओ को अव, आई को आए और औ को आव आदेश हो जाता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे पावनम, पावनम का संधि विच्छेद हो जाता है पाव प्लस अनम, पाव। अब इसमें आव की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर हमारा नियम क्या कहता है? आव को आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे बना, पाव प्लस अनम, पाव प्लस अनम, ये हमारा इसका पावनम का संधि विच्छेद हुआ। अब यहाँ पे आव को क्या आदेश कर दिया था? आव की मात्रा के स्थान पर हमने आव आदेश किया था। अगर ये आव के स्थान पर हमने आव आदेश किया, हमारा नियम कह रहा है आव के स्थान पर आव बना दो, तो हमने आव बना दिया। अब ये आ की मात्रा जो है वह प में मिल गई, तो यहाँ पर पा बन गया। व में ये अ मिल गया, ये अ तो व पूरा हो गया, तो हमारा शब्द क्या बन गया? पाव। कैसे बना? हमने आव को आव आदेश किया, इस प के हलंत में हमने इस आ की मात्रा को लगाया, तो ये पा बन गया। व हलंत है और इसके पीछे आने वाला अ है, तो ये मात्रा जो है ये इसमें मिल गई, क्योंकि हलंत शब्द को हलंत अगर कोई भी व्यंजन है तो उसको कोई ना कोई स्वर मिलने पर वह पूर्ण बन जाता है।
तो यहाँ पर पाव शब्द बन गया, पीछे वाला नम जो है वो नम हमने ऐसा का ऐसा ही फिर से उतार दिया, तो ये पावनम शब्द का सही विच्छेद हुआ पावनम, पाव प्लस अनम पावनम। नेक्स्ट है गाय प्लस अकह। आई शब्द हमें क्या कहता है, आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, तो ग प्लस आय प्लस अकह गाय कह, ये हमारा सही वर्ण है गाय कह। गाय प्लस अकह के स्थान पर गाय का शब्द बना। नेक्स्ट देखते हैं नयनम। नयनम शब्द का विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अनम, ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, इसलिए ने प्लस अनम नयनम। यह हमारा अयादी संधि 4 नियम कहते हैं इसमें। ए के स्थान पर आओ, आय के स्थान पर ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आय के स्थान पर आए और आओ के स्थान पर आव आदेश कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वर का अंतिम जो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या कहती है कि यदि पदांत शब्द क्या होता है, जो शब्द के अंत में आने वाला है। पदांत पद के अंत में, शब्द के अंत में आने वाला जो स्वर है ए अथवा ओ हो, मतलब इसके प्रथम पद के अंत में 2 वर्ण आएंगे, या तो ए होगा या फिर ओ होगा। इन दोनों ही वर्णों में से कोई भी एक वर्ण वहाँ पर होगा। अगर प्रथम पद के अंत में ए या ओ, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ण हो और उसके बाद में अ हो, यानी इस प्लस के बाद में हमेशा अ ही होना चाहिए। पूर्व रूप संधि में प्रथम पद के अंत में या तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है, लेकिन द्वितीय पद में अ ही आएगा। अ आता है तो उसके बाद में अ हो तो अ को पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप यानी उसी को पहले जैसा ही रूप उसको बना दिया जाएगा, लेकिन अ की जगह उसको क्या हो जाएगा, एक चिन्ह के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं अवग्रह। इस चिन्ह के माध्यम से उसको दर्शाया जाएगा, उसको पहले की तरह ही उसका रूप दे दिया जाएगा। ये जो अवग्रह है इसको अ ही बोला जाता है, इसका साउंड जो है वो अ ही आएगा, लेकिन इसको अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अ को संधि करते समय ए ओ के साथ मिलकर अ की मात्र सूचना देने के लिए, मतलब सिर्फ ये बताना है कि हाँ अ है यहाँ पर, ये सूचना देने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे ए प्लस अ क्या हो गया, ए और ये अवग्रह लगा दिया ए, ओ प्लस अ ओ। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, देशो अस्ति। यहाँ पर प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए, या तो ए या ओ। यहाँ पर है हमारे पास में ओ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में अ होना चाहिए, तो यहाँ पर है हमारे पास में अ, तो देशों का ओ और अस्थि का अ, इन दोनों के होने पर ये जो है द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है अ को अवग्रह के रूप में लगा देंगे हम इसको। यहाँ पर हम अ को अवग्रह के रूप में लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा देशो अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसी का पूर्व रूप का। यहाँ पर है वने अस्मिन। वने अस्मिन में वने ए आ रहा है इसमें और अस्मिन में अ आ रहा है, तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि प्रथम पद के अंत में ए आने पर और द्वितीय पद के प्रारंभ में अ आने पर उसको वने प्लस अस्मिन, यहाँ पर अवग्रह लगाए, लेकिन इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, वने प्लस अस्मिन। इस अ के स्थान पर हमने इस अवग्रह चिन्ह को लगाया है। तो बच्चों ये है आपकी पूरी स्वर संधि। स्वर संधि के जो 6 भेद होते हैं उसको मैंने कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।